तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी परिवर्तन हुआ। 2017 में तृणमूल कांग्रेस से दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हो गए थे। मुकुल रॉय ने बीजेपी के लिए 3 साल तक बंगाल में माहौल बनाया, टीएमसी में तोड़फोड़ करके बीजेपी की ताकत बढ़ाई। उन्हीं मुकुल रॉय की घर वापसी हो चुकी है। वो बीजेपी छोड़कर फिर से ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए हैं। बीजेपी में उनका दम क्यों घुट रहा था और उनकी अंतरात्मा ने उन्हें फिर से दीदी के पास कैसे भेज दिया, देखिए रिपोर्ट। सियासत में कब क्या हो जाए, कौन दोस्त से दुश्मन बन जाए और दुश्मनी भूलकर फिर से दोस्त बन जाए, कुछ पता नहीं होता। ये तस्वीर इसका ताजा उदाहरण है। 2 महीने पहले तक बीजेपी की आंखों के तारे मुकुल रॉय अब अपना राजनीतिक नक्षत्र बदलकर ममता बनर्जी के साथ आ गए हैं। यानी ममता बनर्जी को पानी पी पी कर कोसने के दिन पूरे हुए और मुकुल रॉय टीएमसी के मंच पर कमल की तरह खिल गए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। बंगाल में बीजेपी का चुनावी सपना टूटने के 40 दिन के अंदर मुकुल रॉय का मोहभंग हो गया। वो बीजेपी में घुटन महसूस करने लगे। वहीं ममता बनर्जी ने इसे मौके की तरह लिया। कहा, अभी तो शुरुआत है, आने वाले अभी और भी हैं। बीजेपी बंगाल में ताश के पत्ते की तरह भर-भरा कर गिरेगी। What do you mean by BJP would fall like house of cards? More people can come. Are they? Yes, more people will come. More member of parliament, ma'am. Member of parliament. I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now, I cannot say anything. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. सवाल उठता है कि जिन मुकुल रॉय ने टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वो आखिर यू टर्न लेने को मजबूर क्यों हुए। जानकार बताते हैं कि बीजेपी में उनकी घुटन की असली वजह शुभेंदु अधिकारी है। बीजेपी में चुनाव से ठीक पहले आए शुभेंदु अधिकारी का कद तेजी से बढ़ा और नंदीग्राम में ममता को चुनावी मात देने के बाद तो पार्टी ने उन्हें बंगाल में नेता प्रतिपक्ष तक बना दिया। अब मुकुल रॉय शुभेंदु के बढ़ते कद और खुद की घटती राजनीतिक हैसियत से बुरी तरह नाराज चल रहे थे। तृणमूल में आज उनके घर वापसी के बाद मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी में उनका दम घुट रहा था। दरअसल पिछले कुछ सालों में मुकुल रॉय को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था पश्चिम बंगाल की बीजेपी ने। और इस वक्त जब चुनाव खत्म हुए, चुनाव से पहले जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का एंट्री हुआ पार्टी में और उसके बाद बीजेपी के आला कमान ने शुभेंदु अधिकारी को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया बंगाल बीजेपी के मुख्य चेहरे के तौर पे, उससे मुकुल रॉय को ये लगने लगा कि इस पार्टी में उनका ज्यादा अस्तित्व नहीं है। मुकुल रॉय की नाराजगी को लेकर कोलकाता में पारा गर्म था। इन चर्चाओं को उस समय और बल मिला जब ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के प्रमुख नेता अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय से मिलने उस अस्पताल पहुंचे थे जहां उनकी पत्नी भर्ती थी। इसके बाद खुद पीएम मोदी ने भी मुकुल रॉय से फोन पर बातचीत की और उनकी बीमार पत्नी का हालचाल जाना। लेकिन तब तक मुकुल रॉय की अंतरात्मा उन्हें वापस टीएमसी की तरफ जाने के लिए कह चुकी थी। মতবিরোধ কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। কিন্তু আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। Actually, he was the vice president of BJP All India Party also. So when he left the party, then it is very clear that he was not willing to continue because the political message is not there. So he is not satisfied to work with them. So he feels that his old party is good and always old is always gold, you know. एक समय तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुकुल रॉय नवंबर 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। तब बंगाल में बीजेपी का राजनीतिक आकार 3 सीट का था। इन 3 वर्षों में मुकुल रॉय ने टीएमसी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के लिए टीएमसी में तोड़फोड़ की सारी इंजीनियरिंग में उनकी अहम भूमिका रही। लेकिन अब हवा का रुख बदल गया है।
ऐसी उम्मीद है कि बीजेपी से मुकुल रॉय के समर्थकों का जत्था घर वापसी कर सकता है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।